एक जो इनकी वो नेता हैं जो अलगाववाद में डूबी हुई हैं और पाकिस्तानियों की वकालत करती रहती हैं, वो कहती हैं कि जी ये तो लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। ये यहाँ पर आके उसी पार्टी की नुमाइंदगी कर रही है, कह रही है आपने सीज फायर क्यों किया? तो आप लड़ाई करते रहते हैं। भाई आपस में पहले डिसाइड कर लो आपकी पार्टी की पोजीशन है क्या? हमको तो यही नहीं पता लग रहा। तीसरी चीज तभी ये तो कि इनके जो सीज फायर नेता हैं उन्होंने कोई चीज अब इसके लिए नहीं छोड़ी कि वो आतंकियों का और पाकिस्तानियों का प्रतिनिधित्व करती हैं भारत में बैठ करके, और खुलेआम करती हैं, धड़ल्ले से करती हैं, बेशर्मी से करती हैं, और वो कई दिनों से करती आ रही हैं। अब तो वो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ डिरेंजमेंट उनका आ गया है, शुरू हो गया है, जिसमें वो अब मुलव्विस होना शुरू हो गई हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से उसमें मुब्तला हो गई हैं। तो ये तो इनकी आदत है, ठीक है। अब ये बोल देना कि आप पाकिस्तान से गारंटी लेते, पाकिस्तान आज तक किसी गारंटी पे टिका है? आपने पाकिस्तान को एक बड़ा सॉलिड संदेश दे दिया है। अभी एक लिमिटेड ऑपरेशन था, उनके जो टेररिस्ट आतंकियों के जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त करना था, और अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ हो तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना था। ये एक लिमिटेड ऑपरेशन था, ये पूरा हुआ। अब वो पाकिस्तान की जब बुरी हालत हुई, पाकिस्तान ने आप सीज फायर करिए। ठीक है, आता हूं सुशांत जी आता हूं सर, आता हूं शौकिया, एक और सवाल रह गया, फिर सिद्धार्थ यादव आपके पास आता हूं। शौकिया, एक और सवाल रह गया, आपकी पार्टी के नेता ने, हाँ नहीं मैं आप ही के पास हूं, एक सवाल सुन लीजिए, एक और बड़ा जरूरी सवाल रह गया। अच्छा चलिए बोलिए 20 सेकंड में बोलिए। जब भी कभी भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है ना कि उंगली उनकी तरफ उठने लगी, तो वो कभी कांग्रेस को देशद्रोही बताते हैं, कभी पीडीपी वालों को बताते हैं। कांग्रेस की पैरवी करने लगी। आप पीडीपी का प्रवक्ता बन लीजिए, कांग्रेस आरजेडी सपा का छोड़िए ना मैडम, आप पीडीपी का प्रवक्ता बन लीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए, ये पहले वाले युद्ध नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता था क्या हुआ। ये लेटर लेने वाला युद्ध है कि आप टेरर अटैक नहीं करवाएंगे। ठीक है आज सोशल मीडिया पे आपकी पोल खुल रही है मैडम, खबर आपके 20 मिनट हो गए। शौकिया जी, एक और सवाल है मैडम, वो मैं पूछना चाहता हूं, फिर सिद्धार्थ यादव के पास जाऊंगा। आपकी पार्टी के नेता ने एक और लाइन कही, आप सिविलियंस पर आना चाहती थी ना, दोनों ओर से काफी सिविलियंस की मौत हुई, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आतंकी आपके लिए सिविलियंस है क्या? क्योंकि उधर तो हमने सिर्फ आतंकियों को मारा, या फिर उनके सैनिक मरे, रेंजर्स मरे, ये दोनों आपके लिए सिविलियंस है? नहीं मारा, सिविलियंस भी बहुत सारी किलिंग्स हुई हैं। साबित करिए। नहीं, ये सब नहीं चलेगा शौकिया कुरैशी, ये सब नहीं चलेगा। पाकिस्तान में भारतीय सेना ने सिविलियन मारा, आप साबित करिए यहां पर बैठकर। अब यहाँ पे बैठ के तो नहीं साबित, तो कहां से बैठकर? यहां बैठकर आरोप लगा देंगे और साबित नहीं करेंगी? तो मसूद अजहर सिविलियन हो गया, उसका खानदान सिविलियन है आपके लिए। देखिए, अब आप अपना शोर मचा के साबित करेंगे और मेरे मुंह में लफ्ज ठूसेंगे, ये तो नहीं चलेगा। आप मेरे मुंह में लफ्ज ठूसिए कि उधर सिविलियन मर गया, ये ठीक है। देखें, और मैं कहूं कि आतंकी मरा, ये गलत हो गया। मैं ये कहूंगी उतना नुकसान पाकिस्तान की गोलाबारी से नहीं होता है जितने आप जैसे न्यूज चैनल्स के जो लोग हैं। मैडम प्लीज मेरे जैसे न्यूज चैनल नहीं, अपने जैसे नेताओं की चिंता कर लीजिए, महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं की चिंता कर लीजिए। सिद्धार्थ यादव, आतंकी क्या इनके लिए सिविलियन है? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए जब दोनों ओर से सिविलियंस की मौत की बात आई तो? देखिए राकेश जी, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सिविलियंस मारे गए, यही बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री विदेश के डेलीगेशंस को बुला करके कह रहे हैं। यस, आप समझिए इसकी गंभीरता, यही बात वो कह रहे हैं, यही बात भारत की एक पार्टी कह रही है, यहाँ के नेता कह रहे हैं। ये जो कवर फायर दिया जा रहा है पाकिस्तान को कि भारत के अंदर भी वही बात बोली जाएगी जो पाकिस्तान के अधिकारी बोल रहे हैं, उनके नेता बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, ताकि ये साबित किया जा सके, कोरिलेट किया जा सके। तो इनने ठीक ही कहा है, पाकिस्तान लिख कर देगा तो ये मान लेंगे, क्योंकि अभी भी जो ये बोल रहे हैं वो ये लिखा हुआ ही बोल रहे हैं। पाकिस्तान जो लिख कर दे रहा है वही तो बोल रही है पीडीपी, वही बोल रही है कांग्रेस, वही बोल रहे हैं सारे नेता। अगर पाकिस्तान के लिखा हुआ से इतना प्रेम है तो बिल्कुल मंगाइए लिखा हुआ, अपनी स्क्रिप्ट को पढ़िए, इस टूल किट को सामने निकालिए, और जैसे भारत की सेना पराक्रम दिखाती है, आप भी भारत के खिलाफ सीना ठोक करके आइए। ये पीछे से वार करने का काम बंद करिए, कह दीजिए कि हम पाकिस्तान की बात करेंगे, वो टूल किट अपनी सामने रख दीजिए, क्योंकि यही आपकी सच्चाई है। देखिए, अब जो है ना, ये सियासत हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ये बहुत हो चुकी। नहीं, हिंदू मुस्लिम किसने किया? हिंदू मुस्लिम किसने किया? आतंकी और सिविलियन की बात हो रही है, भारतीय और पाकिस्तानी की बात हो रही है, इंडियन एंड पाकिस्तानी। आपको आतंकी सिविलियन लग रहे हैं? जवाब दीजिए,
कि आपने क्या देखे, जब भी कमाल है election राकेश जी, कमाल है इनका, इनके लिए जरूर तालियां बजनी चाहिए। मीटिंग हो रही है, कभी कहीं हो रही है। देखें, ये बातें शोर मचा के ना आप अब लोगों को दबा नहीं सकते, आप उनको जवाब कोई दीजिए। शोर नहीं बचा रहा मैडम, आपकी बात सुन करके पूरा देश शर्मसार है, पूरा देश सुन रहा है आपकी बात को। की जरूरत नहीं है। हम ऐसे तो पाकिस्तान के प्रवक्ता, नेता, अधिकारी जो बात बोल रहे हैं वही बात आप बोल रही हैं, हूबहू उन्होंने यही बोला जो आप बोल रही हैं, हूबहू शब्द बाय शब्द। उस बात से आपको शर्मिंदगी नहीं हुई जब आपने सेना के एक कर्नल को कहा कि यह आतंकवादियों की बहन है? उससे आपको आप शर्मिंदगी नहीं अपने हुई? बयानों को छुपाने के लिए, अपने बयानों को और अपने पाकिस्तान प्रेम को, पाकिस्तान परस्ती को छुपाने के लिए बात को इधर उधर घुमाना चाहेंगे तो आपका स्वागत है, पर आप बात वही बोल रही हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है, एक शब्द नहीं बदल रही हैं आप, और आपको मुबारक है। बिल्कुल बोलिए, देश देख रहा है और देश जवाब देगा। करते हैं आप तो अपनी सेना के भी नहीं है। जिस कर्नल ने नहीं शौकिया जी मैं पूछ रहा हूं, साथ खड़ी हैं आप, किसके साथ खड़ी हैं? मसूद अजहर का भाई जो मारा गया, मसूद अजहर का खानदान जो खत्म हो गया, जो कंधार हाईजैक में शामिल था, वो मैं पूछ रहा हूं सिर्फ क्या वो सिविलियन है आपकी नजर में? हाँ या ना, इतना बता दीजिए। आ रहा हूं चंद्रमोहन जी, 1 मिनट दे दीजिए सर। क्या वो आपकी नजर में सिविलियन है? जो काम किया वो बहुत सराहनीय है। किसने अभी मल्होत्रा जो ब्लॉगर है उन्होंने काम किया, वो बहुत सराहनीय है। किसने कहा? हटाइए, देश निकाला दीजिए, जो सजा देना हो दीजिए। कौन ज्योति मल्होत्रा? गद्दार है ज्योति मल्होत्रा। देश के साथ मैं यहां पर खड़ा होकर कह रहा हूं, देश के खिलाफ जो जाएगा, कोई भी हो, वो देश का गद्दार, और जितनी कड़ी सजा हो सकती है आप दे दीजिए। बिल्कुल। लेकिन मैं मसूद अजहर के खानदान पर सवाल पूछ रहा हूं। नहीं शौकिया, मैं इतनी देर से नहीं बोल रहा था ना। सुनिए शौकिया कुरैशी, प्लीज समझिए, मुझे दिक्कत होती है, मुझे पर्सनली दिक्कत होती है, और मैं इसको पर्सनल ले लेता हूं, आपको बता रहा हूं। मैंने आपसे मसूद अजहर के भाई को लेकर सवाल पूछा तो आप ज्योति मल्होत्रा के पीछे जाकर छिप गई। थोड़ी सी गैरत, थोड़ी सी शर्म बची है कि नहीं? अभी आपके एमपी ने एमपी का छोड़िए, एमपी का छोड़िए भाई, विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट देख रहा है इस देश का, और जो भी होगा वो कानून के हिसाब से देख लिया जाएगा। लेकिन ना शौकिया, इसके आगे मैं नहीं सुनूंगा। मैं नहीं मैडम, प्लीज समझिए ना, आप एक्सपोज हो गई हैं। मैंने आपसे मसूद अजहर, हाफिज सईद को लेकर पूछा, आप ज्योति मल्होत्रा के पीछे जाकर छिप गई। मैंने कोई आपका सवाल नहीं सुना। आप सवाल नहीं सुना? वो टेररिस्ट तो टीईपी थोड़ा सा टाइट करके रखिए मैडम, सवाल नहीं सुनाई देता है तो। आतंकियों पर सवाल नहीं सुनाई देगा, आतंकी सिविलियन लग जाएंगे। चंद्रमोहन जी रुक जाइए मैडम, हो गया बस प्लीज। मैं पूछ रहा हूं चंद्रमोहन जी, क्या आतंकी सिविलियन से मसूद अजहर का भाई पूछा तो ये जाकर ज्योति मल्होत्रा के पीछे छिप गई? ऐसी पॉलिटिक्स करेंगे? कल इन मैडम का भी क्लिप चलेगा पाकिस्तान के चैनल पर कि देखो वो कह रही है मसूद अजहर तो बेचारा है, सिविलियन है, उसका खानदान कुछ बोली नहीं पाए। चलवाइए मैडम आप पाकिस्तान के चैनल पर, प्लीज रुक जाइए, अभी चंद्रमोहन जी का समय है। राकेश जी, आप ही की डिबेट से 2 सवाल बाहर आया है। एक तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को आप टेरर देश मानते हैं या नहीं? नहीं, हम तो मानते ही हैं, कोई शक है क्या आपको? आप और सिद्धार्थ जी पाकिस्तान को टेरर देश मानते हैं ना? मैं तो मानता ही हूं। आप मानते हैं टेरर देश की नहीं? तो आप नहीं, सिद्धार्थ जी से पूछ लीजिए ना जरा। नहीं, कोई दो राय नहीं है। आप पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, अब सुन लीजिए, जो भी जाहिर है। अब सुन लीजिए, माय फ्रेंड ट्रंप जब आपकी तुलना, मेरे देश की तुलना पाकिस्तान से बराबरी में कर रहा था, तो मेरे देश के प्रधानमंत्री, चलिए मेरे बात थोड़ा सा समय कम है चंद्रमोहन जी, रोकना पड़ेगा। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं इसको कंक्लूसिव खत्म कर देता हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार घोषित क्यों नहीं कर देती है, तो सर ठीक है, ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 26/11 के समय ही हो जाना चाहिए था, तभी टेरर मुल्क घोषित करवा देना था दुनिया भर में डेलीगेशन, तो तभी भेजा गया था, क्या दिक्कत है?